मेरे बच्चे, कैसे हो तुम? मैं तुम्हारी माता तुम्हारे लिए एक बहुत ही जरूरी और महत्वपूर्ण संदेश लेकर आई हूँ। यदि तुम्हें यह संदेश इसी समय प्राप्त हो रहा है तो यह संदेश तुम्हारे लिए ही है। मेरे बच्चे, तुम किस कश्मकश में उलझ गए? किस बात की चिंता तुम्हें सता रही है? भविष्य की गोद में क्या छुपा है तुम नहीं जानते। फिर तुम्हारे चेहरे पर यह चिंता के भाव क्यों? मैं जानती हूँ यह समय तुम्हारे लिए बहुत ही कठिन है। जिंदगी सुई की तरह चुभ रही है। तुम्हें ऐसा लगता है जैसे सब खराब हो गया हो। खुशी के सारे दरवाजे बंद हो गए हों। सारे सपने बिखर गए हों। मेरे बच्चे, तुमने यह कैसे सोच लिया कि तुम्हारी माँ काली तुम्हारी खुशियाँ, तुम्हारी जिंदगी उजड़ने देगी? मुझे पता है एक एक पल काटना तुम्हारे लिए कितना मुश्किल हो रहा है। तुमने खुद को बहुत एकांत कर लिया। तुम्हारा किसी से भी बात करने का मन नहीं करता, क्योंकि उनके द्वारा मजाक में भी बोली गई बातें तुम्हें बहुत चुभती हैं, तुम्हें बहुत क्रोध दिलाती हैं। तुम्हें ऐसा लगता है सामने वाला इंसान तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है। मेरे बच्चे, सब कुछ नियति का खेल है। मैं जानती हूँ यह परीक्षा की घड़ी है, किंतु क्या पता यह परीक्षा तुम्हें खरा सोना बना दे। इस संदेश के माध्यम से मैं तुम्हें यही बताना चाहती हूँ कि बस कुछ समय का दुख है, उसके बाद सुख ही सुख है। कौन तुम्हारे बारे में क्या सोचता है, इस पर ध्यान मत दो। इस समय तुम्हारा पूरा फोकस तुम्हारे लक्ष्य पर होना चाहिए। मेरे बच्चे, मुझे सब पता है जानबूझकर लोग तुम्हें परेशान कर रहे हैं। तुम्हारे अतीत का सहारा लेकर तुम्हें नीचा दिखा रहे हैं। वो तुमसे ऐसे बात करते हैं जैसे तुम कितने नालायक हो। तुम में कोई योग्यता नहीं है, ना तुम में ज्ञान है, ना गुण है, ना विवेक है, जबकि वो बहुत सक्षम और समझदार हैं। मेरे बच्चे, मेरी बात ध्यानपूर्वक सुनो। लोग जैसा दिख रहे हैं सत्य उससे बिल्कुल अलग है, किंतु तुम उनकी मंशा नहीं जानते। मेरे बच्चे, लोग तुम्हें बुरा भला कहकर तुम्हें तुम्हारे रास्ते से, तुम्हारे लक्ष्य से भटकाना चाहते हैं। तुम कैसे हो यह जग जाहिर है। तुम बहुत रचनात्मक हो। यदि 7 महीने भी तुमने खुद को तराशने में लगा दिया तो भी तुम्हारा मुकाबला कोई नहीं कर पाएगा। लोग जताते हैं कि तुम मूर्ख हो, तुम में कोई काबिलियत नहीं है, तुमने ढंग का कोई काम नहीं आता, ना कर सकते हो। किंतु सत्य तो यह है कि भीतर से लोग डरे हुए हैं। इस षड्यंत्र को समझो और सब कुछ भूलकर अपनी तरक्की पर ध्यान दो। एक और बुरी आदत है तुम में। तुम अपनी बराबरी, अपनी तुलना अपने आसपास के लोगों से करते हो। अपनी माता की एक बात गांठ बांध लो, तुम्हारी मंजिल दूसरे लोगों से बहुत अलग है।
बहुत ऊंची है, इसीलिए तिजोरियों पर नजर डालना बंद करो। तुम्हें आसमान चुराना है, कुछ बड़ा करके दिखाना है, और तुम जरूर करोगे। बस खुद पर विश्वास रखो। यह समय बहुत जल्दी टल जाएगा। तुम्हें किसी के लिए खुद को बदलने की जरूरत नहीं है, ना किसी को खुश करने की जरूरत है। किसी के लिए अपने काम को अपने वसूल मत बदलो। अपने सिद्धांतों के साथ छेड़छाड़ मत करो। वही करो जो कर रहे हो, किंतु सकारात्मकता के साथ करो। नई सोच, नई खोज के साथ काम करो। मैं जानती हूँ पिछले 3-4 वर्षों से तुम प्रतीक्षा कर रहे हो कि अब तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, किंतु हर बार तुम्हारी उम्मीदें टूट जाती हैं। अच्छा होते होते सब बिगड़ जाता है। सब्र रखो, सब्र का फल मीठा होता है। मेरा भरोसा करो, जिस स्तर की सफलता तुम्हें मिलने वाली है, उसके लिए इतनी प्रतीक्षा कोई मायने नहीं रखती। यह 100% सत्य है। बहुत जल्द तुम्हें इतनी बड़ी खुशी मिलेगी जो तुम्हारे सारे दर्द, सारे जख्मों को भर देगी। मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। सदा खुश रहो। तुम्हारा कल्याण हो। इस संदेश को साझा करने के लिए 222 अवश्य टाइप करें। अगर आप भी माता रानी पर विश्वास करते हैं तो मेरी इस वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए जय मां काली अवश्य टाइप करें। धन्यवाद।